Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Letters and Classes. So student, today in this video we are going to do discuss। मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उसके विषय हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको करीब 10 पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 1600 में जो है क्या आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो एलिजाबेथ के परमिशन से आई थी। इसके बाद में एलिजाबेथ ने कहा था कि 15 साल तक आप जो लोग जो है पूर्वी देशों में अपना जो है बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन से देश थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना, जापान, हांगकांग और सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के अंदर व्यापार करने की परमिशन दी थी। ठीक है, जेम्स प्रथम ने। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, उसके बारे में बात करें किसके बारे में कि फिर उसके बाद में जो है 1608 में जो है 1608 में कौन आया था, मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। ठीक है, 8 में आया तो 9 में आगरा पहुंचा और उसने भी वहाँ से परमिशन लेटर लिया। परमिशन लेटर मिल तो गया, लेकिन वहाँ पर पुर्तगाली जिस उस टाइम पर थे जहांगीर के दरबार में, तो उन्होंने भाई नाराज़गी जाहिर की कि भाई साहब जी, जहांगीर को कहा कि आप जो है ये फरमान जो उनको जारी कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर, वो अधिकार हमारे पास है और भाई आप इनको मत दीजिए। क्योंकि उस टाइम पर कई मंत्री पुर्तगाली जो है ना आए हुए थे, वो उनकी सेवा में थे कार्यरत जहांगीर की, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जो फरमान जारी किया गया था, लाइसेंस जारी किया गया था किसको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, तो वो ले लिया गया वापस कि भाई आपको यहाँ पर अधिकार नहीं है बिजनेस करने का। उसके बाद में हेक्टर, ये जो मैंने बताया था विलियम हॉकिंस आए थे, तो विलियम हॉकिंस जो थे एक हेक्टर नाम का पहला ब्रिटिश जहाज़ था, तो उसके ये हेड थे, कप्तान थे। ठीक है, हॉकिंस। और हॉकिंस को क्यों भेजा गया था, मैंने बताया था हॉकिंस ने जो है उनको फारसी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, ये वजह थी। अब सेकंड पॉइंट मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, जिनका नाम था कैप्टन मिल्टन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए चलूँगे, फिर हम आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा मेन पॉइंट जो है, कैप्टन मिल्टन आए। कौन आए? कैप्टन मिल्टन आए जहांगीर के टाइम में। ठीक है, उनको व्यापार की अनुमति मिल गई। 1613 में उन्होंने पहली फैक्ट्री डाली वहाँ पर सूरत में, स्थायी कारखाना डाला अपना। ठीक है, उसके बाद में थॉमस बेस्ट आए, अंग्रेज कैप्टन थे ये थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप एक स्वावापल्ली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। ठीक है, और व्यापारिक एक अधिकार को भंग कर दिया, जो कि व्यापारिक अधिकार किसको मिला हुआ था, पुर्तगालियों को मिला हुआ था, लेकिन ये इस अधिकार को समाप्त करना चाह रहे थे। 1615 मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम से, क्या बताया मैंने आपको, 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम था जेम्स प्रथम का एक दूत, जिसका नाम था दूत का टॉमस रो। क्या नाम है? टॉमस रो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स। ठीक है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और उसका उद्देश्य व्यापारिक संधि करना था। व्यापारिक संधि मतलब ट्रेड टेरिटी करना था। ठीक है, ट्रेड टेरिटी करने के साथ में उसका जो पर्पस था, जिस पर्पस से आया था, सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का अधिकार जो है पत्र प्राप्त कर लिया। किसकी बात हो रही? टॉमस रो की बात हो रही, जो कि जेम्स प्रथम का एक दूत था, जो कि जहांगीर के दरबार में 1615 में आया, उसको परमिशन मिल गई। ठीक है, 1623 से मैंने आपको पढ़ा 17वीं सदी के पहले चतुर्थार्ध में अंग्रेज ने सूरत में बाद कौन कौन सी जगह पे इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री स्टेबल की, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है काफ़ी। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूरत में, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है, भड़ौल, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में, व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने जो स्टेबल की हैं। आगे आता है दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है कहाँ पर स्टेबल की, तो वो कि 1611 में मछलीपट्टनम में। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपके इसलिए ये था कि मछलीपट्टनम कहा है, तो मछलीपट्टनम जो ये वर्ड है, ये मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहते हैं, दक्षिण भारत की बात की जा रही है, और भड़ौल जो है गुजरात ही है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि मछलीपट्टनम जो है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी इसका नाम है, तो ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है। 1611 में दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई, व्यापारिक फैक्ट्री लगाएगी। 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उड़ीसा का बालासोर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना खोला था। ठीक है, 1651 में हुली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और उसके बाद में क्या हुआ, बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी, ढाका जो बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है, उस टाइम बांग्लादेश जो था हमारे भारत में था, भारत में मिला हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बांग्लादेश का विभाजन भारत से किस सन में हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का बांग्लादेश से विभाजन किस डेट में हुआ था, वो आपको डेट बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाद में बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। ठीक है, ये पूर्वी जगह जो है पूर्वी भारत की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस डी, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा चलेगा वो चलेगा फ्रांसिस से लेकर के, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अभी तक प्रीवियस ईयर जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर रहे थे। तो फ्रांसिस जो है कहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा मुझे, जूम, एक सेकेंड, ये लिखा फ्रांसिस डे। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि देखिए मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए एक बार देखिए क्या लिखा, फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, और जहाँ पर कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई, मतलब एक फैक्ट्री कैसी बनाई गई, किलेबंद। ठीक है, इस फैक्ट्री को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। क्या दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला, और सेंट जॉर्ज मतलब सेंट जॉर्ज का किला। ठीक है, नाम दिया गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया गया, जिसको हिस्ट्री में कहते हैं गोल्डन फरमान। क्या कहते हैं, गोल्डन फरमान। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली लाइन है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। इंपॉर्टेंट 1632 की बात कही गई है। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया गया, इसके माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की परमिशन मिल गई। किसको, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए किस किस तरीके से हमारे राजा लोगों ने उस टाइम कितनी बड़ी गलती करी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आओ यहाँ पर राज्य करो। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब ये लोग राज्य करेंगे तो इनके पास मनी काफ़ी हो जाएगी, जब इनके पास ज़्यादा मनी हो जाएगी तो ये हमारे पॉलिटिकल जो हमारे कार्य हैं उनके अंदर भी दखल अंदाजी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इतिहास गवाह है इस बात के लिए, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वही राज्य सत्ता में आसानी से अपनी राज सत्ता में स्थापित हो जाता है, खुद को कर लेता है। ये हमने देखा है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। और आज वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी यही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे गोलकुंडा के सुल्तानों ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया और उनको परमिशन दे दी कि स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर। कब की बात है, 1632 की बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, 1668 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई को प्राप्त किया था। ठीक है, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई को प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ, अपनी भौगोलिक, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऐसी कौन सी रानी थी, मैंने आपको बताया था मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रानी थी जो बम्बई को दहेज में लेके आई थी, और कौन सा लड़का था, मतलब कौन सा दामाद था जो अपने दहेज में मुंबई को उसने प्राप्त किया था। ठीक है, मुंबई को दहेज में लेके आने वाली एक रानी थी, महारानी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर। देखिए 1668 की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया था अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण। पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाह में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ने ले लिया। मतलब सूरत और जो गुजरात और मुंबई बिल्कुल मिला हुआ है। जैसे कि हम बात करें, देखिए ये वाला जो एरिया है, तो सूरत जो पड़ता है आपका, ये वाला जो एरिया है ये मुंबई का है। मुंबई, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये वाला जो एरिया स्टूडेंट मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। ये वाला जो एरिया पोर्शन है ये मुंबई है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो एरिया है ये गुजरात का एरिया है, गुजरात। ठीक है, और ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने पानी वाले जहाज़ जो है यहीं पर से लेकर के आया करती थी। ठीक है, तो मतलब एक ये क्या थे, बंदरगाह थे। तो उन यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए चीज़ एक बार, कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पश्चिमी तट, यानी कि पश्चिमी जो तट है ये वाला, या पश्चिमी घाट हम इसको कहें, पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय यानी कंपनी का जो हेड क्वार्टर जो था के रूप में बंदरगाहों में सूरत यानी कि जो गुजरात के अंदर है सूरत। ठीक है, सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। मतलब दोनों ही क्या हैं, आपस में नज़दीक हैं। तो सूरत का जो स्थान है वो किसने ले लिया, मुंबई ने। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंट का मुख्यालय बना दिया गया। मतलब ये वेस्ट साइड में है, WEST वेस्ट साइड में है। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंटी का क्या बना दिया गया, मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर बना दिया गया। ठीक है, आगे हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, समझेंगे इस पॉइंट को।
समझेंगे। एक हमारा लास्ट पॉइंट रहता है आज का, देखिए 1686 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है 1686 के विषय में। क्या लिखा, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। देखिए किस तरीके से उन्होंने लूटपाट करना शुरू की। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम जो कि साउथ में था, विशाखापट्टनम जो कि साउथ में था, आदि कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े। मुगलों ने भाई उनका मुकाबला करा कि भाई एक तो हमारे देश में आए और ऊपर से यहाँ पर हम तुम्हें व्यापार करने की परमिशन दे रहे हो, व्यापार करने की परमिशन दे रहे हो, और तुम हमारे यहाँ पर ही मतलब इस तरह से दंड फंद मचाए पड़े हो कि ये कोई क्या तरीका है ना, हमारे ही मतलब हमारे ही घर में तुमने आके कब्जा कर लिया है और हमें ही तुम रहने नहीं दे रहे सुकून से। तो गलत बात है ना ये। कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े, परंतु अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। यहाँ पर देखिए औरंगजेब ने कितनी बड़ी मिस्टेक की। औरंगजेब ने कहा कि भी तुमसे मिस्टेक हुई है तो 1.5 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए मुआवजा ले लिया किसने, औरंगजेब ने, और उन लोगों को दोबारा से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर औरंगजेब ने की। उन लोगों को तो दोबारा घुसने ही नहीं देना चाहिए था। जो लोग गद्दार हों तो गद्दारों को तो एंट्री देना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारा मुल्क हो या हमारा घर हो, है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से गद्दारों को पनाह दी गई और किस तरीके से हमारे इंडिया को लूटा गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फीडबैक मी एंड बाय बाय।